यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायनाड से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, और यहां पर ट्रैक्टर पर बैठे आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली यहां पर कर रहे हैं। वायनाड का उनका यह दौरा है अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में। तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख पा रहे हैं केरल के वायनाड से। तो लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस और राहुल गांधी राजस्थान में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे और अब अपने संसदीय क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रही। ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। वायनाड जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, यहां से लोकसभा सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, तो 3 कृषि कानून, तीनों का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और राहुल गांधी लगातार अलग अलग जगहों पर महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त वो हैं अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में। और यहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं। आगे आगे ड्राइविंग सीट पर ट्रैक्टर के बैठे हुए राहुल गांधी। तो तस्वीरें तो हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, और उससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में जब भी आप तेल डलवाने के लिए पहुंचे उस समय नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। वहीं आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए महेश जोशी ने कहा है, अजय माकन से शिष्टाचार मुलाकात होगी, क्षेत्र के विकास के बारे में राजनीतिक चर्चा होगी। नियुक्तियां मेरा काम नहीं, सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए, यह काला कानून किसी को मंजूर नहीं है। प्रभारी अजय माकन जी हमारे, उनसे मिलने का कार्यक्रम है और सामान्य बातें, राजनीति के लोग हैं हम लोग, तो आपस में अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, शहर के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो उनके सामने में चर्चा होगी। लेकिन एक शिष्टाचार मुलाकात है, बहुत दिन से अजय माकन साहब से बैठ के बात नहीं हो पाई। टाइम मांगा था, उन्होंने टाइम दिया, तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। सर, क्या राजनीतिक नियुक्तियां होने का कुछ नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां हमारा मसला नहीं, ये हाईकमान का है। अजय माकन जी प्रभारी हैं, उनका, मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का, वो जो करेंगे जब करेंगे अच्छा करेंगे। सर, किसान 90 दिन से ज्यादा हो गए, आज भी डटे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? किसानों की मांग पे केंद्र सरकार को सकारात्मक रुख अपनाते हुए काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। जिन लोगों के लिए कानून बनाने की बात कही जा रही है उनको जो मंजूर नहीं है, किसी को ये काले कानून देश में मंजूर नहीं है सिवाय मोदी जी के और उनके कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मित्र हैं, जिनको उपकृत वो करना चाहते हैं, जिनका एहसान उतारना चाहते हैं, उनके अलावा ये किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। लोकतंत्र में कभी चीजें वापस ली जाती है तो आदमी छोटा नहीं होता, ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए। ये कानून वो वापस लेंगे तो उनका कद बढ़ेगा, उनको किसानों। विधानसभा उपचुनाव और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर बीजेपी आज से किसान चौपाल लगा रही है। 5 मार्च तक
हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी किसान चौपाल के जरिए किसानों तक कृषि कानून की बात पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की किसान चौपाल की रणनीति पर देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की किसान कल्याण चौपाल, किसानों तक पहुंचेगी कृषि कानून की बात। किसान मोर्चे ने प्रत्येक मंडल स्तर पर किसानों के साथ बैठकर चर्चा करने का कार्यक्रम तय किया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की किसान नीति। किसान मोर्चा के माध्यम से राजस्थान के चारों उपचुनाव वाली विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चे के पदाधिकारियों को अलग अलग दायित्व तय किया है। कृषि कानून के बढ़ते विरोध और पड़ोसी राज्य पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद पार्टी ने राजस्थान के लिए खास प्लान तैयार किया है। दिल्ली में हुए महामंथन में किसानों तक पहुंच बनाने और किसान पंचायत के जरिए कृषि कानून के बारे में जानकारी देने की रणनीति तैयार की गई। पार्टी के 1032 मंडलों में प्रत्येक मंडल में किसानों के साथ बैठकर किसान मोर्चे के कार्यकर्ता इन तीनों बिलों के संबंध में चर्चा करेंगे। उनके जो सुझाव होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं किसान के अहित की कोई बात नहीं है। सीधे तौर पर बीजेपी की ये रणनीति 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। कि राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये बात साबित की है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों के लिए किए गए कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो इस उपचुनाव के माध्यम से ये निश्चित रूप से साबित करेगी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पहले भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी की रणनीति अभी भी मोदी सरकार की ओर से किसानों के हित में उठाए गए फैसलों पर फोकस करने की है। किसानों के तीनों कृषि कानून हैं। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर कुछ राजनीतिक दल किसानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान के अहित की कोई बात नहीं है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की बात को सुनकर किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए भी सदैव अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में किसान कल्याण चौपाल करेगी। चौपाल में विधायक समेत इलाके के बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें कानून पर भ्रम को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। वहीं कृषि कानून में किसान हित पर बीजेपी फोकस करेगी। किसान हित में लिए गए मोदी सरकार के फैसलों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी राजस्थान में कर्ज माफी के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार करेगी। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों के बीच नाराजगी गहरी होती जा रही है, तो राजस्थान सरकार किसानों के हित में केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी किसानों की नाराजगी से बचना चाहती है। खासकर स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से भी बीजेपी परेशान है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से बाहर निकलकर किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाएगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। अब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का आरोप लगा रही बीजेपी क्या खुद खेमेबाजी की शिकार हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी के अंदर अलग थलग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के अंदर पत्र वाली सियासत। कई बीजेपी विधायकों ने उठाए गंभीर सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया।
इसी भावना जो फैल रही है, ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। मौजूदा आरोप सदन में पार्टी की तरफ से बोलने से रोकने को लेकर है। करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। छपड़ा के विधायक प्रताप सिंह ने पत्र पर विधायकों से हस्ताक्षर लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पत्र लिखा गया। पत्र के मुताबिक सदन में समान रूप से विधायकों को बोलने का अधिकार मिले। कैलाश मेघवाल और प्रताप सिंह को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। पत्र के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। खेमेबाजी का दंश झेल चुकी कांग्रेस के लिए बीजेपी के अंदर का ये वाकया सुकून देने वाला हो सकता है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर कुछ विधायक अपने को अलग थलग पाते हैं तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ना तय है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी का मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने के आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से कर दी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेमौसम बारिश है और इसे समझना होगा। और अब बात करते हैं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की, जो दावे तो ऐसे कर रहा है जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे की रैंकिंग में नंबर 1 आने वाला है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहर में लगा है कूड़े का ढेर, निगम कर रहा है हवाई दावे। कूड़े के ढेर पर शहर के लोग, और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज्यादा बढ़ेगी। सफाई की रैंकिंग पर दावा भरपूर। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। जब बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं तो दावे यूं ही आसमानी होते हैं और धरातल का हाल यूं ही बदहाल नजर आता है। दावा सुनाएंगे आपको निगम के। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंक लाने के लिए हवाई तर्क भी दिखाएंगे आपको। पहले शहर के हालात से रूबरू तो हो जाइए। ये ताजा तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। दोपहर चढ़ने के बाद कचरों का ढेर यूं ही पड़ा रहता है। न कचरा उठाने वाली गाड़ियां वक्त पर आती हैं और न सफाई कर्मचारी। गली और सड़क का ये हाल है तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के सिस्टम का अंदाजा लगा ही सकते हैं। गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुपर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। और तो और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हुपर पर बजने वाले मैसेज की जगह अक्सर फिल्मी गाने बजते रहते हैं। और इस परिस्थिति में हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और मेयर अलग ही राग अलाप रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजधानी जयपुर को बेहतर रैंक मिलना तय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इसमें वार्ड वाइज हमने प्रभारी भी लगा दिए हैं। एएनस, एक्सीएंस और बाकी अधिकारियों को, आरओस को ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा हमने ऑडियो प्लस और स्टार रेटिंग के लिए भी अप्लाई किया है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें हम अब एक्सटेंसिव आईसी एक्टिविटी और जो सिटीजन्स का फीडबैक है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन को अच्छे से करने के लिए हम कंसर्न कंपनी के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। रैंक पहले बढ़ी थी, हम उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि मैंने सभी वार्डों में घूमकर समस्याओं का जायजा लिया है, किस तरीके से समस्याएं हैं, तो उनका निवारण भी हम उसी तरीके से करेंगे और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। दावे भी सुन लिए, हकीकत भी देख ली। अंदाजा लगा लीजिए, जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे के नतीजे सामने आएंगे तो जयपुर की क्या रैंक होगी। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, बंद। चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल टॉप 10।